स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड एकेडमी में। तो आज 10th क्लास के हिंदी का सेकंड लेसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विष का दांत। विष के दांत का जो लेखक है वो है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को बदरघाट पटना में। और इनके पिता का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित रामा अवतार शर्मा। और इनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। और इनकी जो मातृभाषा थी वो थी भोजपुरी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 को हुई थी। कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 को। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है? तो पहला है दृष्टिकोण। पहला कौन है? दृष्टिकोण। दूसरा है साहित्य का इतिहास। दूसरा क्या है? साहित्य का इतिहास। और तीसरा है दर्शन मानदंड। उसके बाद संत परंपरा, कहानी संग्रह। ये सब जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद ये अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 में बने थे। अब कहानी का कुछ सारांश का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो सेन साहब थे एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, जो एक फैक्ट्री के मालिक हैं। यह गरीबों की भलाई करना नहीं जानते हैं। ये जो सेन साहब है गरीबों की भलाई करना नहीं जानते हैं। इनकी एक नई कार काले रंग की है, जिसका नाम है एस्ट्रिमल एंड, जिसका दाम है 7,500। कितना है? 7,500। काशू सेन साहब का पुत्र था, जिसे प्यार से खोखा कहकर पुकारा जाता था। जो काशू था सेन साहब का क्या था? आँख का तारा था, बुढ़ापे का सहारा था। और जिसे प्यार से क्या कहा जाता था? खोखा कहा जाता था। ऐसे बंगाल में लड़कों को खोखा कहा जाता है और लड़कियों को खोखी, अर्थात खोखा खोखी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यह अपने घर में बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था। और इनकी 5 पुत्रियाँ थी, जिसे कठपुतली के समान माना जाता था। इनकी कितनी पुत्रियाँ थी? 5। अब देखो, अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है काशू। इन कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। यह एक जिद्दी लड़का है। और मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है, जो बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। जो बहुत ही ईमानदार और क्या है? स्वाभिमानी है। जब मदन कार को छूना चाहता है, उसी समय मार दिया और वह सड़क पर गिर गया। यहाँ पे देखो, जब मदन कार को छूने जाता है, उसी समय उनकी जो कार का ड्राइवर था उसको धक्का मार देता है और सड़क पर वह गिर जाता है। कासू और मदन को 2-4 घूसा जमा दिया, तब मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। और यहाँ पे देखो, पुत्री का नाम उनके क्या क्या था? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये उनकी पुत्री का नाम था। अब इस चैप्टर में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट VVI जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, उसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए कि विष के दांत पाठ में कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा कहानी। क्या है? कहानी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा विष के दांत के लेखक कौन है? तो याद रखना नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना पटना के बदरघाट में। कहाँ पे हुआ था? पटना के बदरघाट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1916 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, नलिन बिलोचन शर्मा को स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, है आपका, किस विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा संस्कृत और हिंदी में MA किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय से किए थे। किस विश्वविद्यालय से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से। अगला पॉइंट है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? जो विष का दांत कहानी है किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विष के दांत कहानी किसके अनेक अंतःविरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के अंतःविरोधों को ये क्या करती है? उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेन साहब की कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। सेन साहब की कार किस रंग की थी? काले रंग की। उसके बाद सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500 रुपया। याद रखिएगा, कितना हजार रुपया? 7,500 रुपया।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है आपका कि सेन साहब के यहाँ किरानी का काम कौन करता था। तो किरानी का काम गिरधर लाल करते थे। कौन करते थे? गिरधर लाल, जिसके पुत्र का नाम क्या था? मदन। कौन था बुआ? मदन। अब बुआ अगले पॉइंट की बात करें तो है सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? कासू या खोखा। क्या नाम था? कासू या खोखा। सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? तो आपको तो अभी ही बताया सारांश में, कितनी थी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो वो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे अपने पुत्र को बिजनेसमैन या क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है आपका कि घर के बनाए सभी नियमों में कौन अपवाद था? तो घर के बनाए सभी नियमों में कासू क्या था? अपवाद था, जिसको हम लोग खोखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेन साहब अपनी पुत्री को मानते थे कठपुतली मानते थे। अपनी पुत्री को क्या मानते थे? कठपुतली। और मदन किसका पुत्र था? तो याद रखना, जो मदन था गिरधर लाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 19वां नंबर है कि नलिन बिलोचन शर्मा। यहाँ पे देखो, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2। और उसके बाद 20 के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है? कहानी संग्रह से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। तो ये इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब देखिए, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में क्या करें? वर्णन करें। तो देखो क्या आंसर है। सेन साहब के सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उनके बेटे कासू के लिए अलग नियम बनाए गए थे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जो कि है खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में क्या था? अपवाद था। तो आप याद रखिए यहाँ पे किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब का बेटा होगा घर में बनाए, जो सेन साहब का बेटा खोखा था, यहाँ पे खोखा लिखाएगा, ठीक है, होगा नहीं। सेन साहब का लड़का जो खोखा था, घर के बनाए नियमों का क्या था? नियमों के मामले में अपवाद था। जैसे पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब में वो क्या था? अपवाद ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे, और उन्हीं संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी? तो यहाँ पे देखो कैसी शिक्षा उन लोगों ने तय की थी। तो सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। घर पे ही शिक्षा देने के लिए क्या किया था? तय किया था उन लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो याद रखना, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि मोहल्ला वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटकें। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो आप याद रखना, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। और इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का क्या ले सकते हैं? बदला ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि यह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है।
और ये क्या है, एक हीरो की क्वालिटी है। और इस चैप्टर में पूछा गया है कि इस कहानी का नायक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कि कासू का चरित्र चित्रण करना है। कासू का क्या करना है, चरित्र चित्रण। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है, कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में क्या था, अपवाद था। घर में लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था, वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। ठीक है, तो ये कासू का चरित्र का चित्रण हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है, तो सेन साहब का चरित्र चित्रण करना है। तो सेन साहब का चरित्र चित्रण कैसे करेंगे मित्रों, यहाँ पे ध्यान दोगे। सेन साहब 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र हैं। सेन साहब अपने 5 पुत्रियाँ और एक सेन साहब को 5 पुत्रियाँ और एक पुत्र हैं। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वहाँ अपने बेटों में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदन के चरित्र का चित्रण करें। तो देख लो क्या है आंसर। मदन 20 के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई करके उसके 2 दांत तोड़ देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। तो गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। ये गिरधर लाल का क्या है, चरित्र चित्रण है। तो ये चैप्टर आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कवर कर दिया गया और ये आपका नोट्स भी कलरफुल हो गया। तो ये आप लेक्चर को बार बार देखकर कंप्लीट कर लीजिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।